सबसे पहले नमस्कार उस देवभूमि को, सबसे पहले नमस्कार उस देवभूमि को जहाँ के द्वार में आज भी नारायण विराजते। सबसे पहले नमस्कार उस देवभूमि को जहाँ के द्वार पर आज भी नारायण विराजते हैं। और मैं एक ऐसी भूमि से आता हूँ, मैं एक ऐसी भूमि से आता हूँ जहाँ हमारी खुशियों में देवता भी नाचते हैं, जहाँ हमारी खुशियों में देवता भी नाचते हैं। और कितना खुशकिस्मत हूँ मैं, और कितना खुशकिस्मत हूँ मैं जहाँ आने को तरसते हैं देवता भी, जहाँ आने को तरसते हैं देवता भी। मैं उसी भूमि से आता हूँ। और मेहमान नवाजी की तो बात ही मत करो तुम लोग, और मेहमान नवाजी की तो बात ही मत करो तुम लोग। हमारी भूमि में आज भी देवताओं को भगवान माना जाता है, और भगवान को मेहमान माना जाता है, और भगवान को मेहमान माना जाता है। अब कुछ कहना चाहूँगा कि नज़र के बारे में बात हो रही थी, तो नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, कि नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, कि नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। और उन नज़रों की कैफियत कुछ ऐसी थी हमारी नज़रों में, और उन नज़रों की कैफियत कुछ ऐसी थी हमारी नज़रों में कि हमारी नज़र को उस नज़र की नज़र लग गई, कि हमारी नज़रों को उस नज़र की नज़र लग गई। और कहना चाहूँगा कि ये सच्चे आशिक और बेपनाह मोहब्बत के किस्से, ये सच्चे आशिक और बेपनाह मोहब्बत के किस्से असलियत में कहाँ होते हैं? ये सच्चे आशिक और बेपनाह मोहब्बत के किस्से असलियत में कहाँ होते हैं? ये आशिक सारे आँखों में आंसू लिए छुप छुप के रोते हैं। ये आशिक सारे आँखों में आंसू लिए छुप छुप के रोते हैं। और कभी पूछ कर देखना इनके हाल का, कभी पूछ कर देखना इनके हाल को जनाब, तो कहते हैं छोड़ो यार हमें और भी काम होते हैं। कहते हैं छोड़ो यार हमें और भी काम होते हैं। कि उस जलती हुई लौ के पास पहुंचकर, उस जलती हुई लौ के पास पहुंचकर जब उस दीवाने ने उस झील सी निगाहों का सबब पूछा, कि उस जलती हुई लौ के पास पहुंचकर जब उस दीवाने ने उस झील सी निगाहों का सबब पूछा, तो पास बैठ के परवाना हंसकर बोला, तो पास बैठा परवाना हंसकर बोला कि ये झील सी आँखों वाले, ये झील सी आँखों वाले यूं ही दिलदार को आजमाया नहीं करते। ये झील सी आँखों वाले यूं ही दिलदार को आजमाया नहीं करते। और कहीं और जाओ जनाब, और कहीं और जाओ जनाब, ये झील सी आँखों वाले अपना नाम नहीं बताया करते। कि उसकी चाहत ने चाहत को चाहा कुछ इस कदर, कि चाहत ने चाहत को चाहा कुछ इस कदर, कि चाहत को चाहत की चाहत हो गई। कि चाहत ने चाहत को चाहा कुछ इस कदर, कि चाहत को चाहत की चाहत हो गई। हमारी चाहत मिली तुमसे कुछ इस कदर, हमारी चाहत मिली कुछ इस कदर, कि तुम्हें पाने की चाहत अब हमारी इबादत हो गई, कि तुम्हें पाने की चाहत अब हमारी इबादत हो गई। और बड़ा अजीब सा दस्तूर है इश्क की अदालत का दोस्तों, बड़ा अजीब सा दस्तूर है इश्क की अदालत का दोस्तों। यहाँ नज़रों से घायल दीवाने को ताउम्र तड़पने की सज़ा सुनाई देती है। यहाँ नज़रों से घायल उस परवाने को ताउम्र तड़पने की सज़ा सुनाई देती है। कि ये शायरों की गली है जनाब, कि ये शायरों की गली है जनाब, यहाँ दिन और रात नहीं होती। ये शायरों की गली है जनाब, यहाँ दिन और रात नहीं होती। ये तो गुमनाम आशिक हैं, ये तो गुमनाम आशिक है किसी के हुस्न के, इनकी बात कुछ ख़ास नहीं होती। ये गुमनाम आशिक हैं किसी के हुस्न के, इनकी बात कुछ ख़ास नहीं होती। और ये शायरी हैं, ये शायरी हैं जो हर किसी के दिल में इश्क का तूफ़ान और हुस्न का आतंक ले आते हैं। ये शायरी हैं जो हर किसी के दिल में इश्क का तूफ़ान और हुस्न का आतंक ले आते हैं। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, हम लोग जो है ना आजकल राम राम बोलना आम हो गया है। हमने फ़ैशन बना दिया है राम राम बोलना, है ना, दिल से नहीं बोलना लेकिन फ़ैशन ज़रूर बना दिया है। तो उसी पे मैंने लिखा है कि क्या बात है भाई, मैंने सुना बड़ा राम राम करते हो। क्या बात है भाई, मैंने सुना बड़ा राम नाम करते हो। जिस राम का नाम लेते हो क्या उसे थोड़ा भी समझते हो?
जिस राम का नाम लेते हो क्या उसे थोड़ा भी समझते हो? वो तो इंसान रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो इंसान रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्या तुम सच्चे पुरुष भी बन सकते हो? वो तो इंसान रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्या तुम सच्चे इंसान भी बन सकते हो? वो राम थे सकल गुण निधान, वो राम थे सकल गुण निधान, क्या तुम उनके थोड़े से भी गुण रखते हो? क्या तुम उनके थोड़े से भी गुण रखते हो? राहों में चलते छेड़ देते हो स्त्रियों को तुम, राहों में चलते छेड़ देते हो स्त्रियों को तुम, सिर्फ पुरुषार्थ साबित करने को अपना, सिर्फ पुरुषार्थ साबित करने को अपना उनका बार बार अपमान करते हो। क्या तुम अपने राम को थोड़ा भी समझते हो? क्या तुम अपने राम को थोड़ा भी समझते हो? और कम से कम अपने राम को थोड़ा तो पहचानो, कम से कम अपने राम को थोड़ा तो पहचानो, उस स्त्री का थोड़ा सम्मान तो जानो, उस स्त्री का थोड़ा सा सम्मान तो जानो। हाँ माना राम जैसे नहीं बन सकते तुम, हाँ माना राम जैसे नहीं बन सकते तुम, उनकी बनाई सब राहों पर नहीं चल सकते तुम, पर उनको थोड़ा तो पहचानो, पर उनको थोड़ा तो पहचानो। क्यों इतना प्रभावशाली है व्यक्तित्व उनका, क्यों इतना प्रभावशाली है व्यक्तित्व उनका, उसका सही मतलब तो जानो। अपने राम को थोड़ा तो पहचानो, अपने राम को थोड़ा तो पहचानो। ये बात तो रही पुरुषों की, ये बात रही पुरुषों की। अब आज की स्त्रियों पर आते हैं, ये बात रही पुरुषों की, अब आज की स्त्रियों पर आते हैं। आज की स्त्री का मनोभाव हम आपको बताते हैं, आज की स्त्री का मनोभाव हम आपको बताते हैं कि जीवन साथी चाहिए राम जैसा, और बनना इनको सीता नहीं है। जीवन साथी चाहिए राम जैसा, लेकिन माँ सीता जैसा बनना नहीं है। सुख में बढ़ चढ़ कर आना है साथ में, सुख में बढ़ चढ़ कर आना है साथ में, पर दुख में साथ रहना नहीं है, पर दुख में साथ रहना नहीं है। और माँ सीता ने तो सब सुख त्याग कर, और माँ सीता ने तो सब सुख त्याग कर वन में भी निवास किया था, माँ सीता ने तो सब सुख त्याग कर वन में भी निवास किया था। आज की स्त्री को तो दो पग भी साथ में चलना नहीं है, और इनको जीवन साथी चाहिए राम जैसा, लेकिन माँ सीता जैसा बनना नहीं है, लेकिन माँ सीता जैसा राम नहीं बनना। वो सिया राम थे जिन्होंने पिता के एक बार कहने पर सब कुछ छोड़कर वन में निवास किया। वो सिया राम थे जिन्होंने पिता के एक बार कहने पर वन में निवास किया। और आजकल का नया ज़माना आ गया है दोस्तों, आजकल नया ज़माना आ गया है दोस्तों। बोझ लगने लगते हैं इन्हें अपने ही माता पिता, बोझ लगने लगते हैं इन्हें अपने ही माता पिता। सब झूठी शान में जिया करते हैं, सब ये झूठी शान में जिया करते हैं। इस शैतानी समाज के नए रिश्ते, इस शैतानी समाज के नए रिश्ते अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया करते हैं। इस शैतानी समाज के नए रिश्ते अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया करते हैं। तुम रहो इस शैतानी समाज के नए सिरे, मैं प्राचीन ही ठीक हूँ। तुम रहो इस शैतानी समाज के नए सिरे, मैं प्राचीन ही ठीक हूँ। और नहीं समझ में आती मुझे, और नहीं समझ में आती मुझे तुम्हारी ये हाई फाई बातें, नहीं समझ में आती मुझे तुम्हारी ये हाई फाई बातें। मैं अपनी माँ के चरणों में ही ठीक हूँ, मैं अपनी माँ के चरणों में ही ठीक हूँ। और कहोगे तुम कि तू भी तो सब कुछ छोड़ के अपने सपनों के पीछे यहाँ आया है। कहोगे तुम तो भी तो सब कुछ छोड़कर या उन्हें छोड़कर अपने सपनों के पीछे यहाँ आया है। तो बता हमारे बीच कौन सा अंतर आया है, तो बता हमारे बीच कौन सा अंतर आया है। तो सुनो, सपनों के पीछे आया हूँ मैं, पर अब भी अपनी मिट्टी से जुड़ा पाया है। सपनों के पीछे आया हूँ मैं, पर अपने को मिट्टी से जुड़ा पाया है। मेरे सिर पर आज भी पिता का हाथ, और पीछे माँ का साया है, और पीछे माँ का साया है। मैं आज भी पिता के सामने डर डर के जाया करता हूँ, मैं आज भी पिता के सामने डर डर के जाया करता हूँ। और अपनी माँ को फ़ोन में रात में दिन भर का हाल बताया करता हूँ, और फ़ोन में रात को माँ को दिन भर का हाल बताया करता हूँ। धन्यवाद।